नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कि लड़कियों से कैसे बात करें। जब हम कॉलेज में होते हैं, मैं तभी की बात करता हूँ। तब नॉर्मली लड़के भी थोड़े शाय होते हैं, जिन्होंने कभी एसएससी तक भी लड़कियों से खास बातचीत नहीं की है। तो कॉलेज में भी थोड़ा शाइनेस होता ही है, वो खुलकर बात नहीं करते जब तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ना हो या फिर नॉर्मल फ्रेंड ना हो। जब भी कॉलेज में आते हैं, तब उनको लगता है कि भाई मैं क्यों सामने से जाऊँ। दोनों को यही लगता है, लड़के को भी लगता है, लड़की को भी। लेकिन अगर कोई लड़की स्माइल दे रही है तो फिर उसको भी स्माइल देना चाहिए और हाय हेलो से शुरुआत करनी चाहिए। जब भी हाय हेलो से शुरुआत करें लड़की से, तो थोड़ी उसका तारीफ भी किया करें, उसके ड्रेस सेंस की या उसके हेयर कलर की या आइज़ की। शुरुआत में एक तारीफ तो ज़रूरी है, चाहे तारीफ थोड़ी झूठी क्यों ना हो, पर करें। तो इससे क्या होगा, लड़की थोड़ी खुलकर बात करेगी। और जब भी वो आपसे बात करेगी, तब कंटिन्यूसली उसके आंखों में मत देखिए। थोड़ा देखिए, थोड़ा इधर उधर देखिए, फिर आंखों में देखिए। कंटिन्यूस अगर आप उसके आंखों में देखेंगे, तो वो थोड़ी नर्वस हो जाएगी और खुलकर अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। और नॉर्मली जब भी बात करें, तब थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन रखें। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसको टच करने की कोशिश कर रहे हो। कभी भी ये गलती मत करना। जब तक लड़की लड़के को हाथ नहीं लगाती हंसी मजाक में, शोल्डर पे या हाथ पे या कहीं भी, तब तक लड़के को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये गलती कभी ना करें, वरना उसके इम्प्रेशन ख़राब हो सकते हैं। फिर आप उसको कैंटीन में चाय नाश्ता जो भी है ऑफ़र कर सकते हो। वहाँ भी एकदम बाजू में बैठने की ज़रूरत नहीं, सामने बैठे। थोड़ा जेंटलमैन होना ज़रूरी है। अगर आप, क्योंकि लड़की सब नोटिस करती है, और कभी भी उनको, जब भी उनसे बात करें, तो नज़र सिर्फ चेहरे तक ही होनी चाहिए, नीचे देखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि लड़कियों को तुरंत तुरंत पता चल जाता है किसकी नीयत में क्या है। मज़ा तो तब है जब लड़की खुद ज़्यादा इम्प्रेस हो। और अगर लड़की इम्प्रेस है तो अपनी सहेली को ज़रूर बताएगी, फिर वो सहेली आपको ज़रूर बताएगी कि ये मेरी फ्रेंड जो है वो तुम में इंटरेस्टेड है। बस फिर क्या है, तुम्हारा रास्ता क्लियर है, सीधा प्रपोज कर डालो। ये है रिलेशनशिप की शुरुआत। लेकिन दोस्तों, इन सब में भी टाइम लग जाता है, 2-4 महीने लग जाते हैं, तब जाके आपका रिलेशनशिप शुरू होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, क्योंकि लड़कियों को स्मेल जल्दी आ जाती है। अगर आपके कपड़े साफ़ सुथरे नहीं हैं, तो उनको तुरंत स्मेल आ जाएगी, वो दूर भागेगी। कोई लड़की आपकी दोस्त भी नहीं बनेगी। परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, अच्छा परफ्यूम ले लो। लेकिन नहाओ, रोज़ नहाओ। बहुत लोग देखे मैंने कॉलेज में, मेरे जब मैं कॉलेज में जाता था, कुछ लोग नहाते भी नहीं थे, सुबह सुबह ऐसे ही उठ के आ जाते थे। ऐसी कुछ लड़कियां भी मैंने देखी जो नहाती नहीं थी, ऐसे ही आ जाती। तो कभी भी स्मेल आनी नहीं चाहिए आपकी बॉडी से या आपकी मुंह से, खासकर मुंह से, क्योंकि आप जब बात करते हो तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मेल नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग ब्रश भी नहीं करते, ऐसे ही आ जाते उठ के। स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है ना, तो आप कभी गुजरोगे सामने से तो भी स्मेल आएगी। तो हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर कपड़े अच्छे पहनो, कपड़े डिसेंट पहनो, साफ़ सुथरे पहनो, आयरन किए हुए पहनो। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कुछ भी पहन के आ गया। भले कपड़े महंगे ना हो, पर साफ़ सुथरे और आयरन किए हुए कपड़े आपकी एक पर्सनालिटी में
बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाएगी। कुछ लोग सोचते कि कपड़ों में क्या रखा है। नहीं नहीं, कपड़ों में बहुत कुछ रखा है, क्योंकि अगर आप ही अपने शरीर का सम्मान नहीं करोगे तो कौन करेगा। और जब भी आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आपके बोलने में, आपके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। तो आदत डाल दो। जैसे अगर आपने खराब कपड़े पहनने की आदत डाल दी तो फिर कभी आप अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा ही नहीं होगी। अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे पहनो, बहुत ज़रूरी है। लड़कियां पहले वही देखती है, बाद में देखती है कि आपके विचार कैसे हैं। विचार कोई नहीं जानना चाहता, सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे कॉलेज में ऐसे ऐसे लड़के थे जो 7 में से 6 दिन एक ही शर्ट डालते। हो सकता है कि उनके पास दूसरा कपड़ा ना हो, बस 2 ही शर्ट में पूरा साल निकाल देते। एक शर्ट 6 दिन, फिर संडे, फिर मंडे टू सैटरडे दूसरा शर्ट। ऐसे भी लोग हैं। आप टी शर्ट जीन्स पहनो, कॉलेज में तो यही चलता है। आजकल शर्ट कौन पहनता है? हमारे ज़माने में शर्ट पहनते थे। तो दोस्तों, जितना हो सके अच्छी बात करो, नॉर्मली लड़का हो चाहे लड़की हो, और ज़्यादा मत बोलो। ज़्यादा किसी कभी भी लड़की से बात करते समय ये मत सोचो कि ये लड़की है। ये जो लिंग भेद है ये मत सोचो, दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप जेन्यून रहो, जो दिल में है वही बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो। हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने हर बात पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया फिर तो कोई आपसे बात ही नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई ग्रुप बना है तो उसी ग्रुप में रहो। आप अगर दूसरे ग्रुप में जाने की कोशिश करोगे ना तो ये ग्रुप भी हाथ से निकल जाएगा। जो भी 4-5 दोस्त आप चुनते हो वो बीकॉम तक, बीए तक वही रखो, क्योंकि अगर आपने दूसरे ग्रुप में जाने की कोशिश भी की ना तो फिर आपका सम्मान को ठेस पहुँच। और दूसरे ग्रुप वाले कभी आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको जानते नहीं। बहुत संभल कर रहना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। 5 साल के बाद कोई किसी को याद भी नहीं करता। लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है किस तरह से बात करनी चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ही आप कुछ आगे कर पाओ। बहुत सारे लोग मैंने देखे बीकॉम तक लड़कियों से बात ही नहीं की, और ऐसी लड़कियां भी मैंने देखी कभी लड़कों से बात ही नहीं करते। वो सीधे टीटी रूम में चले जाते थे, जैसे ही रिसेस हुई सीधा टीटी रूम में जाते थे, चेस खेलते थे, कैरम खेलते थे, कुछ भी हो। ऐसे भी मैंने लड़के मेरे क्लासेस में देखे। तो बीकॉम तक उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो और बात है। लेकिन अगर आप समझोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो फिर आगे आपकी जब शादी होगी तब आप कभी अपनी वाइफ को समझ नहीं पाओगे। लड़कियों से भी बातचीत करना ज़रूरी है, उनका मन कैसा होता है, वो क्या सोचती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। वरना शादी के बाद आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।